मॉर्निंग एवरीवन। राशिदा वर्चुअल क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संप्रेषण। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो अपने विचार और भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए संप्रेषण का सहारा लेता है। दूसरे शब्दों में संप्रेषण मनुष्य के जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है और ये सामाजिक जीवन का आधार भी है। संप्रेषण सिर्फ मनुष्य में ही नहीं बल्कि पशुओं में भी होता है। वो भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत इशारों और संकेतों द्वारा करते हैं। समय के साथ साथ तकनीकी विकास होता गया और संप्रेषण का महत्व और भी अधिक बढ़ता गया। आज तो सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कम्युनिकेशन का बहुत महत्व है। व्यावसायिक क्षेत्र में तो इसका महत्व और भी ज़्यादा है। व्यावसायिक क्षेत्र में कम्युनिकेशन को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। संप्रेषण का सामान्य अर्थ किसी सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना होता है। कम्युनिकेशन शब्द इंग्लिश के कम्युनिकेशन का समानार्थी है। यह लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना है। ये रहा, लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या समझना। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जब हम अपने विचारों और भावनाओं को और सूचनाओं को, संकेतों, भाषा या कैसे भी हम दूसरों तक जब पहुंचाते हैं तो वो संप्रेषण कहलाता है। भोजन, पानी और कपड़े की तरह कम्युनिकेशन भी आज हमारे जीवन का एक मूलभूत आवश्यकता बन चुका है। इसके बिना हम अधूरे हैं। सामाजिक प्राणी हैं हम, तो हम क्या है, अपने भावनाओं और विचारों को प्रकट करते हैं। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को एक दूसरे के साथ प्रकट करते हैं तो वो संप्रेषण कहलाता है। परिवार से लेकर जनसमूह, राष्ट्र से लेकर विश्व तक के संचालन में संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। अब आइए हम देखते हैं कि संप्रेषण के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला तत्व जो है वो है सेंडर। सेंडर यानी प्रेषक। पहला जो है वो सेंडर यानी प्रेषक। कम्युनिकेशन में, संप्रेषण में सबसे पहला तत्व है प्रेषक। का मतलब ये है कि जो कम्युनिकेट करता है, या जैसे मान लीजिए अगर वो लेटर भेज रहा है या मैसेज भेज रहा है तो जो भेजता है वो सेंडर हुआ। दूसरा है आपका संदेश, मैसेज। प्रेषक क्या करता है, संदेश भेजता है, या अगर वो फोन पे बात कर रहा है तो किसी से बात करेगा।
तो उसमें भी वो अपनी भावनाओं को या मैसेज संदेश जो भी देना है वो उसके थ्रू देगा। तो दूसरा आपका जो तत्व होगा वो क्या होगा, मैसेज यानी संदेश। तीसरा टॉपिक है माध्यम यानी मीडियम। है मीडियम यानी माध्यम। प्रेषक जो है वो किस माध्यम से अपना संदेश भेज रहा है उसको मीडियम या हम माध्यम कहते हैं। जैसे वो लेटर लिख रहा है या फ़ोन के थ्रू बात कर रहा है, या वो जैसे आजकल मोबाइल हैं तो उस पर जो है वो चैट कर रहा है, मतलब जैसे भी जो भी वो मीडियम को अपना रहा है तो ये सेंडर का माध्यम है। ये तीसरा तत्व है संप्रेषण के लिए। अब जो है वो चौथा है रिसीवर। तीसरा है रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता। सेंडर जो मैसेज भेज रहा है कोई तो होगा जो उसे प्राप्त करेगा, लेगा, तो वो जो है क्या है, रिसीवर या प्राप्त करता है। मैसेज को लेने वाला जो है वो प्राप्त करता है। ये संप्रेषण का चौथा तत्व है। अब जो है सेंडर ने जो मैसेज भेजा, जिस माध्यम से भेजा, प्राप्तकर्ता को मिल गया। अब प्राप्तकर्ता क्या करेगा, अपना उस पर फीडबैक देगा, अपना प्रतिपुष्टि जिसको कहते हैं, अपना फीडबैक देगा। तो पांचवा जो हो जाएगा वो होगा प्रतिपुष्टि, फीडबैक। पांचवा तत्व जो है फीडबैक, प्रतिपुष्टि, यानी सेंडर ने जो संदेश भेजा तो प्राप्तकर्ता को समझ में आया या नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो भी अपना फीडबैक देगा वो, और नहीं समझ में आया तो भी वो फीडबैक देगा कि मुझे नहीं आया। तो फीडबैक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व है संप्रेषण का, प्रतिपुष्टि। फीडबैक के बिना संप्रेषण पूर्ण नहीं होगा। जब तक वो अपना फीडबैक नहीं देगा यस और नो में, तो ये पूर्ण नहीं होगा। तो फीडबैक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व है। तो ये रहा आपका संप्रेषण का तत्व यानी एलिमेंट्स। अब हम आपको बताते हैं कि संप्रेषण की प्रक्रिया कैसे होती है। अरे करिए ना, कर दीजिए सब बनाते हैं। तो संप्रेषण प्रक्रिया को समझने के लिए ये डायग्राम हमने बनाया है। देखिए, प्रेषक है और ये संदेश है, ये माध्यम है, ये प्राप्त करता है, ये प्रतिपुष्टि है, और ये संप्रेषण का प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे हम। देखिए, प्रेषक सबसे पहले क्या करेगा, यानी जो सेंडर है आपका, ये जो सेंडर है आपका, संदेश अपना, माध्यम कुछ भी हो सकता है, वो लेटर या फोन के माध्यम से, आजकल मोबाइल है, जैसे भी वो अपना माध्यम यानी मीडियम का प्रयोग करके भेजेगा जब अपना ये संदेश। तो यहाँ पर रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता उसको प्राप्त करेगा, और फिर वो जैसा उसको अनुभव होगा या नो, वो प्रतिपुष्टि यानी अपना फीडबैक देगा। तो ये आपका यहाँ से एरो शुरू हो रहा है। सबसे पहले प्रेषक संदेश देगा, वो अपना माध्यम को यूज़ करेगा, फिर जो है प्राप्तकर्ता उसको प्राप्त करेगा और अपना फीडबैक देगा। ये आपका संप्रेषण प्रक्रिया है। संप्रेषण प्रक्रिया के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अच्छा कम्युनिकेशन के लिए। जैसे भाषा, ऐसा भाषा हो मतलब कि प्राप्तकर्ता को भी वो भाषा समझ में आए, ऐसे भाषा का प्रयोग करें। सेंडर जो भेज रहा है अपना मैसेज, प्राप्तकर्ता को वो भाषा समझ में आना चाहिए। तो संप्रेषण के लिए भाषा का जो है वो एक दूसरे को समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों एक ही लैंग्वेज में हैं तो अच्छा रहता है। संप्रेषण की प्रक्रिया, जैसे मान लीजिए कि कोई सभा या सेमिनार वगैरह ऑर्गेनाइज किया गया है, तो वहाँ पे अगर बहुत शोरगुल है
या भीड़ भाड़ बहुत अधिक है तो भी संप्रेषण में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, संप्रेषण बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। या फिर वहाँ पर ऐसे इक्विपमेंट्स का व्यवस्था नहीं किया गया है कि जैसे भाषण या प्रतियोगिता कुछ हो रही है तो वहाँ पे अगर ऐसा मतलब व्यवस्था नहीं है कि जैसे जो भी सेंडर जैसे वहाँ पे जो अपना स्पीच वगैरह जो दे रहा है तो वो ऐसा कुछ इक्विपमेंट्स नहीं है कि वो अपना फीडबैक दे सके, वहाँ तक उसकी आवाज़ आ सके। तो कई बार उपकरण की सही व्यवस्था ना होना भी संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करता है, अच्छे से संप्रेषण पूर्ण नहीं हो पाता है। तो ये रहा आज का टॉपिक। हमने आपको बताया कि संप्रेषण क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसके कितने एलिमेंट्स हैं और संप्रेषण का प्रोसेस यानी प्रक्रिया कैसे पूर्ण होती है, इस डायग्राम के द्वारा हमने आपको बताया। और ये संप्रेषण का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर तरह के एग्ज़ाम में ये आता है, चाहे वो सीटेट हो, चाहे टेट हो, सुपर टेट हो, इवन नेट के एग्ज़ाम में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। संप्रेषण बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज का यही हमारा टॉपिक था और नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको फिर मिलेंगे। थैंक यू।